नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 29 ऑफ मार्च की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। एनर्जी शिफ्ट जो हैं वो ऑलरेडी हो रहे हैं और काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग उनको महसूस कर रहे होंगे, बट इन अ पॉजिटिव वे। एंड लेट्स टॉक अबाउट हाउ द एनर्जी ऑफ 29th ऑफ मार्च इज गोइंग टू बी, एंड देर आर लॉट ऑफ एनर्जी शिफ्ट्स दैट आर हैपनिंग ऑलरेडी। एंड 29th ऑफ मार्च दे आर गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर इज व्हाट आई फील, बट लेट्स सी व्हाट कार्ड्स से। 29th ऑफ मार्च 2022 गाइड्स एंजल्स, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। Video is going to be the same, 3 parts and 1 that combines all. Okay, so let's see 29th of March 2022 एंजल्स क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 29th March 2022 क्या होने वाला है। 29th March 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, किस तरह के चेंजेस होंगे। 29th March 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, किस तरह के चेंजेस होंगे। 29th of March 2022 changes for people. 29th of March 2022 changes. What are the changes that we are going to see? What is going to happen? 29th of March 2022. What are the changes that we are going to see and what is going to happen? Guides, angels, please help. Okay. So let's see क्या cards आए हैं। Wow, the first card is very beautiful because it is the card of victory, and then there are more cards. Let's see how we go about that. Okay, first card is victory. First card is 6 of Wands. 6 of Wands जो है वो victory का कार्ड होता है। वो किसी चीज़ में जीत हासिल करने का कार्ड होता है, किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ने का कार्ड होता है। नाउ ये अगर आप कार्ड देखेंगे तो इस कार्ड पे एक तरह से एनर्जी आ रही है फ्री होने की, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस पर्सन ने केज पकड़ा हुआ है, एक पिंजरा पकड़ा हुआ है, और केज का दरवाज़ा खोला हुआ है। पिंजरे का दरवाज़ा, like the little small door here on the cage is open. That means the birds are already out, they are already flying, and you see this bird, it is flying here. So and this bird has a message. If you see here closely, this bird has a message. तो ये bird जो है ये message लेकर उड़ रहा है, right? So there is an energy जो victory की एनर्जी है, वो जो जीत की एनर्जी है, जो फ्री होने की एनर्जी है किसी चीज़ की। There are people who are actually kind of part of this procession, और वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं या इस जीत को अप्रिशिएट कर रहे हैं। देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ वन समथिंग, एंड देन यहाँ पे पीछे देयर इज़ अ पर्सन जिसने एक मैसेंजर को भेजा है किसी मैसेज के साथ। नाउ ये जीत का मैसेज भी हो सकता है, या फिर दिस कुड ऑल्सो बी दैट दिस पर्सन इज गोइंग ऑन अ वॉर, और दिस पर्सन इज गोइंग समवेयर, और उसके जाने से पहले उसके पहुंचने का मैसेज जो है वो चला गया है, राइट। सो वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट इट अकॉर्डिंगली कि किस तरह के कार्ड्स आए हैं, बिकॉज अ कार्ड कैन हैव मेनी मेनी मीनिंग्स, बट द फर्स्ट एनर्जी इज विक्ट्री एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी इज अप्रिसिएशन एनर्जी, एंड फर्स्ट एनर्जी इज गेटिंग फ्री ऑफ समथिंग। सेकेंड जो कार्ड है वो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है बेसिकली इट इज़ द एनर्जी ऑफ जस्टिस एंड गेटिंग व्हाट यू डिज़र्व। तो जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलने की एनर्जी होती है। एंड इफ़ यू सी हियर, इसका अपना गाउन जो है पीछे से, यू कैन सी दैट गाउन इज लिटिल टॉर्न। वो जो गाउन है वो वहाँ यहाँ से थोड़ा सा फटा हुआ है, ये द गाउन इज लिटिल टॉर्न। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन बहुत अमीर है और वो दूसरों को बांट रहा है। इट इज़ लाइक वो अपनी नीड्स और वांट्स में डिफ्रेंशिएट करना जानता है। तो वो जो इसके पास है उसने अपने लिए जितना रखना था वो रख के बाकी वो दूसरों के बीच में बांट रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे, और दिस इज़ अ डिफरेंट एनर्जी, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल में यूजुअली ये एनर्जी नहीं दिखाई देती है, बट दिस इज़ अ डिफरेंट एनर्जी जो मुझे 6 ऑफ पेंटिकल में दिखाई दे रही है, वेयर जो आपकी ज़रूरत है उसको आपने अपने पास रखा है, बट यू आर ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट कि किसी और को कोई और चीज़ जो है ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ शेयरिंग। नाउ नेक्स्ट कार्ड जो है, और आप सीक्वेंस देखिए 6 6 7, नेक्स्ट कार्ड जो है वो चैरियट का कार्ड है, और अगर ये चैरियट आप देखें तो यहाँ पे ये जंग जीत के देयर इज़ अ किंग और अ प्रिंस जो जंग जीत के वापस आया है, और उसने एक्चुअली 2 बंदी जो है उनको साथ में लेके आया है, और वो बंदी जो है अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए आ रहे हैं। और यू कैंट सी द इनके टायर के निशान नहीं दिखेंगे आपको, टायर भी है ना, बट टायर के निशान नहीं दिखेंगे। ये बंदी जो है ये पैरों के निशान छोड़ते हुए आ रहे हैं, और ये एनर्जी है जहाँ पे
इनमें से एक पर्सन जो है वो ऑलरेडी पीछे देख रहा है, विच मीन्स पीछे से किसी के लिए उसने निशान छोड़े हैं, पीछे किसी के आने के लिए उसने निशान छोड़े हैं, सो दैट समबडी कैन फॉलो हिम। मैं इंटरप्रेट करूंगी अभी बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दीज एनर्जीज। सो मुझे ओवरऑल एनर्जी अभी तक की जो लग रही है वो इस तरह की लग रही है, जहाँ पे देयर कैन बी एक चेंज हो सकता है। नेक्स्ट एनर्जी है वो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरह का कोई गेन जो है या किसी तरह की कोई शेयरिंग जो है वो हमें करनी है, वो आपको करनी चाहिए। प्लस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा एक्शन हो जहाँ पे जिस भी पर्सन को पकड़ा गया है या जिस भी पर्सन को लाया गया है देयर आर फुटप्रिंट्स बिहाइंड। तो कुछ ऐसे निशान हैं जो छूट गए हैं जिसके चलते उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और एक मुझे वेटिंग की एनर्जी भी लग रही है, जहां पे somebody is waiting to be rescued। तो कोई रेस्क्यू होने का इंतजार कर रहा है। तो कोई एक्चुअल में आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि किसी किंग और क्वीन ने सरेंडर तो कर दिया है, लेकिन उसने अपना प्लान भी पहले से तैयार रखा है और रेस्क्यू होने का इंतजार कर रहा है। अब आप लोगों के लिए मैं ये बोलूंगी कि सबसे पहले अगर कोई भी कम्युनिकेशन आपको कहीं पे भी भेजनी है, किसी को भी पहुंचानी है, तो प्लीज वो कम्युनिकेशन जरूर पहुंचाइए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, अपने आप को बैलेंस रखिए और जो आप डिजर्व करते हो वो हमेशा आपके पास होगा, इस चीज का ध्यान रखिए। तीसरा, अगर आप सही से सीक्वेंस देखो तो ये इस तरह लग रहा है जहां पे ये जो किंग है इसने 2 बंदी बनाए हैं, और या ये किंग कहीं जा रहा था, कहीं वॉर के लिए जा रहा था या कहीं किसी चीज के लिए जा रहा था। उसके जाने का मैसेज जो है वो उससे पहले पहुंच गया। सम पीपल वर पेड टू काइंड ऑफ डू दिस टास्क, और उस टास्क के कारण क्या हुआ, दैट किंग गॉट हॉस्टेज। सो वो हॉस्टेज हो गया। या फिर क्योंकि आगे के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, वी कैन इंटरप्रेट इन अ वे दैट जहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस मैसेज और बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन एंड बिकॉज ऑफ जेनरोसिटी, इवन इफ द किंग इज हॉस्टेज ही विल स्टिल बी सेव्ड, राइट। सो दोनों तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ बहुत स्ट्रांग जो है, हाँ जी नमस्ते जी, कुछ बहुत स्ट्रांग जो है वो हो सकता है, कुछ बहुत स्ट्रांग चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं। और आपने अपने आप को बैलेंस जरूर रखना है। मैं फिर बोल रही हूँ, कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे आपको स्टक फील हो, जरूर ध्यान रखिए कि कहीं एक निशान छूट रहे हैं और वो निशान हेल्प करेंगे। यू सी दिस एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन। 3 लोग हैं और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स ऑलवेज सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है, फसलें पक गई हैं। एंड देन यू अगेन सी द सीक्वेंस, देयर वर 6 6 एंड 2 6 6 एंड 7 एंड देयर इज 3 21 3 होता है एंड 2। तो वो सीक्वेंस की एनर्जी जो है ना अभी भी बहुत पावरफुल चल रही है, विच मीन्स दैट 12 7 7 plus 3 10 3 3 6 2 8 और 1 9। वी आर वेरी वेरी क्लोज टू कंप्लीशन ऑफ समथिंग। और यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है। अगर आप वर्ल्ड कार्ड देखें तो सबका मुंह जो है, सबका फेस जो है वो दूसरी तरफ है। दे आर फेसिंग द अदर साइड। दैट मीन्स दैट देर इज अनदर साइड दैट इज ओपनिंग अप। इसका मतलब है कि कोई नई डायरेक्शन, कोई नई डायमेंशन जो है वो ओपन अप हो रही है। और जो भी लोग एक अवेकेंड एनर्जी में होंगे, एक एनर्जी में होंगे जहाँ पे वो चीज़ों को समझ सकते हैं, कनेक्शंस को समझ सकते हैं, दे आर गोइंग टू सी दिस अवेकेंड साइड। मुझे ये जो एनर्जी है ये 2 पार्ट्स में बटी हुई लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2 तरह के लोग या 2 तरह की सिचुएशंस होंगी लोगों के साथ। एक तरफ सिचुएशन होगी जहाँ पे देयर विल बी समथिंग जहाँ पे बंदी बनने की एनर्जी मुझे दिख रही है, या स्टक होने की एनर्जी मुझे दिख रही है, या एक तरह से हॉस्टेज होने की एनर्जी दिख रही है, या वेटिंग की एनर्जी दिख रही है किसी चीज़ के लिए, किसी मैसेज के लिए, किसी कम्युनिकेशन के लिए। और वो एनर्जी 6 और 7 की एनर्जी में तब्दील होती है, जहाँ पे देयर इज अ कंप्लीशन 10, विच मीन्स दैट जो भी इसका एंड है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। और दूसरी तरफ एनर्जी दिख रही है, देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी कमिंग टुगेदर फॉर समथिंग, एंड देयर इज गोइंग टू बी सम मीटिंग्स और कनेक्शंस और कनेक्टिविटीज। आपके घर पे कोई मिलने आ सकता है। ये इस तरह हो सकता है कि आपके घर पे कोई गेस्ट आ सकते हैं, कोई मिलने आ सकता है, आपको कहीं बाहर जाना पड़े, कोई चॉइस करनी पड़े
पड़े, दुनिया में बाहर निकलना पड़े, किसी तरह का कनेक्ट किसी के साथ करना पड़े, बट इंटरनली यू माइट नॉट बी फीलिंग लाइक डूइंग इट, या इंटरनली आप थोड़ा सा अपने आप में स्टक फील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है. बट द एनर्जीज आर डेफिनेटली सुपरबली पावरफुल, क्योंकि एक रिपीटेशन है और उसके बाद एक नंबर अप और एक नंबर डाउन है, विच मीन्स दैट कोई भी आपकी लाइफ का फेज जो है वो रिपीट हो सकता है, और उसके बाद या तो वो नेक्स्ट फेज पे जाएगा डिपेंडेंट अपॉन आप क्या चॉइस करते हो, या फिर वो एक स्टेप पीछे जाएगा डिपेंडेंट अपॉन आप क्या चॉइस करते हो. तो कल चॉइसेस बड़े ध्यान से करनी है आपने, और जो भी आप करोगे, जो भी आप एक तरह से एक्शन होगा आपका, उसका रिएक्शन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा. मैं एक कार्ड और निकाल देती हूँ. Summarize. Thank you. So समरी की एनर्जी, द टावर एंड द सन. अगेन वो एनर्जी जो है ना वो बहुत स्ट्रांगली अपने आप को दिखा रही है. एक तरफ वो एनर्जी है जहाँ पे टावर हो गया है, जहाँ पे देयर इज अ स्टक सिचुएशन, या सडनली किंग एंड क्वीन हैव फॉलन अवे, द किंगडम हैज फॉलन अवे. और एक तरफ वो सिचुएशन है जहाँ पे द न्यू सन इज राइजिंग. 16 है, नंबर 7 बनता है, 19 है, नंबर 10 बनता है. 10 और 7 की एनर्जी, और यहाँ पे 10 और 8 की एनर्जी है. ब्यूटीफुल एनर्जी. और मैं फिर से बोल रही हूँ, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इवेंट्स, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो हैं वो हो सकते हैं, और वो इसलिए होंगे बिकॉज जो ये एप्पल था, ये जब एडम और इव ने खाया था तो उनको उनकी डायमेंशंस चेंज हो गई थी. जो एक्सटेंडेड डायमेंशंस वो देख सकते थे वो नहीं देख सकते थे, विजन जो है वो लिमिटेड हो गई थी, लेकिन अवेयरनेस आ गई थी. तो ये अवेयरनेस की एनर्जी है जहाँ पे कुछ ऐसा फॉल होगा, कुछ ऐसा बड़ा चेंज होगा जिसकी वजह से अवेयरनेस जो है वो आएगी. और दूसरा एनर्जी है सन की एनर्जी, जहाँ पे डेफिनेटली नई बिगिनिंग्स, नई काइंड ऑफ अचीवमेंट्स, किसी तरह का झंडा जो है वो पूरी तरह से फहरा रहे हैं. और ये यूजुअली रेड होता है, इसमें ऑरेंज है. एंड द सन इज वेरी वेरी ब्राइट, बट इट्स लुक्स लाइक सन इज अ वेरी वेरी अफर्मेटिव एनर्जी, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है सन. लाइक कंप्लीटली उसको पता है क्या करना है, कैसे करना है, एंड नॉट लाइक इन अ फन एनर्जी और इन अ काइंड ऑफ लाइक इट इज, मेरे को एक वर्ड उसके लिए नहीं मिल रहा है, बट ऐसा लग रहा है जैसे बहुत स्टर्न एनर्जी में है सन. एंड देयर इज डेफिनेटली समथिंग न्यू दैट इज कमिंग. और सूरजमुखी जो है वो सूरज की तरफ नहीं देख रहे हैं, राइट. सो दैट एनर्जी, सो आई एम सीइंग सम बिग ह्यूज चेंजेस हैपनिंग इन द एनर्जी ऑफ टुमारो. अपने आप को डेफिनेटली बैलेंस रखिए, क्योंकि एक सेट ऑफ पीपल के लिए कंप्लीटली एनर्जी जो है फॉल आउट वाले होने वाली है, और एक सेट ऑफ पीपल के लिए कंप्लीटली नई बिगनिंग होने वाली है. दिस कुड ऑल्सो बी कि अचानक से फॉल आउट हो, एंड दैट फॉल आउट ब्रिंग्स इन न्यू बिगनिंग. सो उस तरह की एनर्जी लग रही है. और अगर हो सके तो 1 सेकंड निकाल के वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए. इट विल बी ट्रूली हेल्पफुल टू मी, एंड आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल. एंड नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है. और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो कंटिन्यूशन में देख सकते हो.